अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा। अगर आप 90% या 90% से ऊपर नंबर लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अख्तियार करनी चाहिए। अभी आप जानते हैं सर्दियों के दिन हैं, दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं। तो रातें जो लंबी हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो पिछली रात का वक़्त है, तहज्जुद वाला वक़्त, अगर आप उस वक़्त पढ़ें तो मज़ा ही कुछ और होता है। हर तरफ सन्नाटा होता है, रूह का आलिम होता है और चीज़ें आपके ज़हन में बैठती रहती हैं। और उस वक़्त जो चीज़ें याद की जाएँ वो आपको भूलेंगी नहीं, वो पेपर में भी नहीं भूलेंगी, आपको याद रहेंगी। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब मैं जो ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे, अभी तक पूरा साल आपका गुजर गया है, अभी आपसे तैयारी नहीं हुई, तो अभी आपके पास 2 और ढाई मंथ हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो जो मैं आपको तदाबीर बताऊंगा वो ऐसी हैं जो मैंने खुद फॉलो की हुई हैं और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो नंबर है वो 95 और 94, 95 परसेंटेज थे मैट्रिक में और 94 परसेंटेज जो थे वो थे इंटरमीडिएट में। तो आप भी इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। तो सर्दियों के दिन चाह रहे हैं, रातें लंबी है, तो रातों को आपको पढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी तैयारी है, अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं पूरा साल, तो आप पेयरिंग स्कीम को देखें। उस पेयरिंग स्कीम में देखेंगी कौन से चैप्टर की कितनी मतलब वैल्यू है, किस चैप्टर से कितने सवाल आने हैं, फिर उस चैप्टर को उतना टाइम दें, उसी लिहाज से उसको पढ़ें। और जब आपका वो चैप्टर तैयार हो जाए फिर आप पास्ट पेपर निकालें अपने बोर्ड के और पंजाब के सारे बोर्ड के। पंजाब के सारे बोर्ड के अंदर लाहौर बोर्ड, बहावलपुर, उसके बाद डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, ये सारे बोर्ड पंजाब के। आपका इनमें से कोई भी बोर्ड है तो आप इन सारे बोर्ड के पेपर निकालें और उसी चैप्टर के सवाल देखें जो चैप्टर आपने याद किया है, कि इन बोर्ड के अंदर उस चैप्टर से कौन कौन से सवाल आए हैं। और उनमें से अगर आपको सारे आते हैं तो ठीक है, उनको रिवाइज कर लें। और अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको नहीं आते तो आप उनको याद कर लें, क्योंकि वो पास पेपर का हिस्सा बन चुके हैं सवाल, तो वो दोबारा भी आ सकते हैं, तो आपको आने चाहिए। तो पहली तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद आप क्या करें कि आप पास पेपर को लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें। उससे होगा क्या कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको बोर्ड में ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपका कोई पेपर का सवाल रह गया हो, आपका पूरा पेपर हल हो जाया करेगा। और आप कोशिश करें जब आप पेपर को हल करें तो उसके बाद एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। अगर छोटी मोटी गलतियां हैं तो उनको आप सही कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी आदत होती है, पेपर हल करने के बाद उसके बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर आपका ये भी हो जाता है तो फिर क्या है कि आपके जो दोस्त है, ये सारी वो चीज़ें जो मैंने खुद अपनाई हुई हैं, मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा, आपको मशवरे नहीं दे रहा, खुद मैंने की हुई हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपके जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ आप एक पेयरिंग करें। पेयरिंग का मतलब ये है कि उनके साथ एक शेड्यूल बनाएं और आप उनका पेपर बनाएं और वो आपका पेपर बनाएं। अगर आप उनका नहीं बना रहे, मतलब वो नहीं देना चाहते पेपर, तो कोई मसला नहीं, उनको कहें वो आपका पेपर बनाएं और वो पेपर आप हल करें। हल करने के बाद उसी दोस्त को कहें या अपने टीचर को कहें कि वो आपको चेक करके आपकी गलतियां बताएं। तो इस तरह भी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी गलतियां दूर होगी। और जो गलतियां आप करेंगे इन टेस्टों के अंदर वो आपने सालाना पेपर में नहीं करनी, तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ खेल कूद ज़रूरी है। खेले बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। खेलेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, और पढ़ाई अच्छी होगी तो आपके पेपर अच्छे होंगे, और पेपर अच्छे होंगे तो फिर आपका इम्तहान, आपका रिजल्ट वो भी अच्छा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।